धुरंधरों को धूल होते भी देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खास खबर में हम ऐसे मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाखों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ समाज में ठेकेदार बने कुछ लोग ऐसे हैवानों को, दरिंदों को मात्र 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ देते हैं। बात है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। दरअसल वहां पर एक नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाता है उसी का अपना ही रिश्तेदार, और उस रिश्तेदार को महज 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना पंचायत की तरफ से लगाया जाता है और उसे फिर खुले में सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस तरीके से इंसाफ दिलाया जा सकता है किसी को भी, किसी भी महिला को? क्या उसके उस दर्द को कोई महसूस कर सकता है जो उसने महसूस किया है? क्या उसकी इज्जत, क्या उसकी असमत उसे वापस मिल सकती है महज 5 जूतों और 50,000 जुर्माने में? क्या उसकी इज्जत की कीमत इतनी कम है? क्या ऐसे दरिंदों को खुले में छोड़ देना सही है? कुछ ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। पहले देखिए आप एक रिपोर्ट। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्तः फला क्रिया। यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, लेकिन यहाँ तो नारी की आबरू की कीमत लगाई जाती है। नारी के अपमान करने वाले को केवल 5 जूते की सजा सुनाई जाती है। आज हरियाणा न्यूज समाज की एक ऐसी ही कड़वी सच्चाई आपको दिखाने जा रहा है। उस समाज की जहाँ शुरू से ही लड़की को शर्म हया का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसी समाज के कुछ दरिंदे लड़की की आबरू को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और हद तो तब हो जाती है जब समाज के ही कुछ ठेकेदार पीड़ित लड़की की आबरू को उस समाज के तराजू में तोलते हैं जिसमें ऊंचे रसूख वालों का पलड़ा भारी रहता है। समाज की इस घिनौनी सोच का वाकया आज एक बार फिर से बल्लभगढ़ में दोहराया गया, जहां पहले तो एक लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया और समाज के ठेकेदारों ने ऊंचे रसूख वाले आरोपियों के आगे घुटने टेकते हुए उन्हें मात्र 5 जूते और 50,000 की सजा सुनाई। इनके ऊपर दंड रखा था 50,000 रुपए और 5 जूत देंगे इसके, बस ये दंड रखा था। तो ऐसे तो जनाब फिर आम गैंग रेप होंगे, तो ऐसा जनाब हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ इंसाफ नहीं मिला, हमको दबाव डालता ही रहा हम पे, तब हम ये यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ जनाब। 12 मई को दोपहर के 12 बजे ये वो दिन था जब एक बच्ची ने अपना सब कुछ खो दिया। पड़ोस के रहने वाले ही 2 युवकों ने बारी बारी से नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। जी मैं नल पे पानी गई थी, तो पानी भर रही थी नल पे, तो वन मेरे हाथ पकड़ो, एक कौड़ी भर के नहीं नुकनी कमरे में ले गए। झटवान आबिद नाम को झटवान छोड़ दी मैं, तो फिर मुनफत नाम को वन खींच झट भीतर कुंडी लगा दी। आबिद नाम को बाहर करोगो, फिर मुनफत नाम को भीतर आगो, भीतर चलोगो। तो मुनफत नाम के करिए चाहती मेरे साथ, हाँ जी। फिर वो बाहर खड़ो हो, जब वो निकल गो, जब वो आयो, तो जब वो मैं चिल्ली आई, तो जब बैर पानी आई हूँ, आदमी भी आए हूँ, जब वह कुंडी खोली। 12 मई से लेकर अब तक इस घटना को करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों कोई आरोपी तक नहीं लगा। पुलिस अभी भी कार्रवाई का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। लड़की अपने पड़ोस में पानी लेने गई थी, पड़ोस के लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की और हमारे पास आज आई है, तो हमने उसका मामला दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। आरोपी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है जब बेटी की आबरू का सौदा किया गया हो।
25 मार्च को भी हरियाणा न्यूज ने आपको एक ऐसी ही खबर दिखाई थी, जिसमें यमुनानगर में रेप के आरोपी को पंचायत ने केवल 5 जूते मारने की सजा सुनाई थी। एक और सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, दूसरी ओर समाज का जिम्मा संभालने वाले कुछ ठेकेदार ही बेटियों की आबरू का मजाक बनाते हैं। अगर गैंगरेप को लेकर समाज का कुछ ऐसा ही नजरिया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी हवस की आग बुझाने के लिए लोग जेब में 50,000 रुपए रख कर घूमेंगे और 5 जूते खाने में भी किसी को अफसोस नहीं होगा। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सजा देने के चक्कर में खुद भी ये लोग आरोपी बन गए हैं, क्योंकि हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि इन्हें कोई कानूनी हक नहीं है कि ये लोग इस तरह के फैसले सुनाएं या कोई इस तरह का फरमान लागू करें, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है इसलिए ये सब हो रहा है। राजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, चलिए तुगलकी फरमान सामने आता है ये, उसके बाद में अब क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर? जैसे इन लोगों ने तुगलकी फरमान जो जारी किया था उसके बाद से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ। दूसरी तरफ जी डीसीपी जो एनआईटी है उन्होंने पंचायत को भी तलबबाज किया है और अभी फिलहाल जो डीसीपी ऑफिस के कार्यालय पे पंचायत पूरी बुलाई हुई है इसी मामले को लेकर और उनसे बात की जा रही है कि आपने इस तरीके का जो तुगलकी फरमान जारी किया है वो किस भी आप पे किया है। जी जी, यानी ठीक है, डीसीपी तक मामला पहुंच चुका है और अब जो सरपंच महोदय हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया था उनके अगेंस्ट में भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है या फिर नहीं? हेलो जी, किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है आरोपी के अलावा? देखिए, अभी तक आरोपी के ही खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आगे अभी किसी के खिलाफ मामला ये दर्ज कैसी नहीं विचित्र हुआ। बात है राजेंद्र, इतना टाइम हो चुका है लेकिन उसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो फिर कर क्या रहे हैं पुलिस अधिकारी जानकारी पहुंचने के बाद? देखिए, बिल्कुल ये निसंदेह पुलिस की लापरवाही है और अब जिस तरीके से डीसीपी ने जो संज्ञान लिया और पंचायत को बुलाया है, अब इसमें यही देखना है कि किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और जो ये पंचायत के जो नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं और उसके बावजूद इस तरीके की जो इज्जत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और केवल 50,000 रुपए और 5 जूते, उसकी इज्जत की जो वैल्यू इन्होंने आंकी है उस बिहाफ पे इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निसंदेह इनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए किस तरीके के जो पंच है। जी राजेंद्र, अभी तक सिर्फ मामला संज्ञान में आया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ पूछताछ चल रही है, लेकिन परिवार लड़की का जो है उनका क्या कहना है, उनका अब तक क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आया है और उन्हें किसने सलाह दी थी कि आप पहले इस पूरे मामले को पंचायत में जाकर सुलझा लीजिए, क्योंकि ये बात समाज की है, अक्सर इस तरह की बात कही जाती है कि सामाजिक तौर पर ही मामले को रफा दफा कर लीजिए, तो किसने सलाह दी थी ऐसी या फिर सब चीजें खुद ही पहुंच गई थी वहां? मैं आपको बता दूंगा, जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरह से न्याय की गुहार लगा रहा है और इनसे बचते बचाते हुए वो थाने तक पहुंचे हैं, क्योंकि इन्होंने काफी दिनों तक जो है गांव में इस मामले को घोलते रहे। पंच जितने भी हैं, पंचों ने ही इस मामले को थाने तक नहीं जाने दिया और बाद में जब मीडिया को पता लगा तब ये मामला जो है वहां तक पहुंचा है और तब जाके ये मामला दर्ज हुआ है। राजेंद्र, ये इस पूरे मामले को अब कितने घंटे गुजर चुके हैं? देखिए, मामला तो काफी दिन हो गए, करीबन मई के फर्स्ट का है, 12 मई का है और आज 1 तारीख हो गई है। अब आज कल मामला जो है दर्ज हुआ है जिस तरीके से, तो इस मामले में काफी ढिलाई बरती गई है प्रशासन की तरफ से। जी, कल मामला दर्ज हुआ है? बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जानकारी दी थी कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है आरोपी के खिलाफ में। जो और अन्य दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जो आरोपी है उसके खिलाफ तो हो गई है। और गिरफ्तारी कब तक होगी इस बारे में पुलिस के नुमाइंदे कुछ कह पा रहे हैं? और ये आरोपी है कहाँ का, इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल का मामला दर्ज हुआ अभी तक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो उससे भी ये लगता है कि भाई इंसाफ के लिए आदमी को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, ये जीता जागता उदाहरण उसका है। ठीक है, कमलेश पांचाल हमारे साथ में इस वक्त हैं, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं ये। आपको आवाज मिल पा रही है इस वक्त कमलेश जी? हाँ जी। कमलेश जी, हाँ, जैसा कि आप जानती होंगी जो पूरा मामला सामने आया है नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का, जिसमें पंचायत ने ये फैसला लिया कि 5 जूते मारिए और 50 रुपए का जुर्माना दीजिए, ये आपको सही लगता है, वाजिब है क्या ये तरीका? बहुत गलत है जी, ये बहुत गलत है। ऐसे तो हौसले हो जाएंगे, लोग गलत काम करेंगे और बस 5 जूत मारे और पैसे दे दिए,
छूट गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। इन सभी पंचायती जिन्होंने ये फरमान सुनाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एक्यूज के खिलाफ तो होनी चाहिए। कई समाज में ये गलत स्टेप क्यों लेते हैं ये पंचायती? क्या अधिकार है कानून को अपने हाथों में लेने का इनको? तो अगर मैं भी संज्ञान लूंगी इस मैटर पे। अगर आप ये थोड़ी से मुझे भी इस बारे में कोई मैसेज कर दें, सीडी दे दें। आप जैसे कोई अखबार हमारे तक पहुंच नहीं पाता तो हमें संज्ञान लेने में परेशानी होती है। और मैं इस मैटर को सीरियसली लेना चाहती हूँ ताकि आगे से ये जो पंचायती आदमी गलत तरीके से फरमान जारी ना करें। ठीक है, इस तरह के फरमान जारी ना करें। हमारे साथ में पूर्व विधायक इस वक्त है राजेंद्र जी, इनेलो के विधायक रहेंगे बल्लभगढ़ से ही। राजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है इस वक्त हमारी? हाँ जी, हाँ जी। मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही ये? जक्कोपुर का? हाँ जी। नाबालिग के साथ में गैंगरेप का मामले से पंचायत की तरफ से फैसला सुनाया जाता है 5 जूते 50,000 रुपए के जुर्माने का। ये नाबालिग बच्ची के साथ जो गैंगरेप हुआ है जी, और 5 जूते मारना, ये कानून व्यवस्था के साथ इससे ज्यादा भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए राजेंद्र जी, आखिर ऐसी पंचायतों को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? कानूनी तौर पर इनके पास फैसले सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर किसकी शय में ये सब कुछ चल रहा है? इसको हम पंचायत मानते नहीं है। ऐसी पंचायतों को भी हम जो है कोई मान्यता नहीं देते। ऐसे जो मुलजिम जो नाबालिग बच्ची के साथ रेप करते हैं उनको तो कानून के हवाले जो ना जी, कानून के हवाले करना चाहिए। ये सरकार की ढील है और आए दिन जिस प्रकार से नाजायज बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, ये क्या कर रही है सरकार जो पहले कहा करती थी अच्छे दिन आएंगे? नहीं, लेकिन इस मामले में क्या आपको कोई जानकारी नहीं मिली कि ये सब कुछ हुआ इस जगह पर? नहीं, यहाँ कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कोई चुपचाप घर में कर लिया होगा। ये मीडिया को ही इसको उठाना चाहिए। मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में है। राजेंद्र, क्या आप इस वक्त हैं हमारे साथ? राजेंद्र, क्या आप हैं इस वक्त हमारे साथ? हम उनसे संपर्क करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर पंचायतों की तरफ से ये कोशिश हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की शय तो है, वरना जब कानूनी तौर पर कोई इतना अधिकार नहीं तो फिर कैसे ये सब चल रहा है? कमलेश जी, आप बताइए, पंचायतों को अगर इतनी ज्यादा छूट मिली हुई है कि वो नाबालिग जो पीड़िता है उसको पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दे रहे हैं, परिवार पर दबाव बना रहे हैं, खुद ही फैसला कर रहे हैं, इन्हें इतना छूट मिलती कैसे है? बिल्कुल छूट नहीं है। पंचायत का कोई भी फरमान कानूनी नहीं है, कोई अधिकार पंचायत को नहीं है। ये गलत तरीके से इन्होंने स्टेप लिया है और मैं भी चाहूंगी कंप्लेनेंट मुझे भी एक एप्लीकेशन दें या मेरे को तक ये पहुंचे ये मामला और इन जो पंचायती हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये एक किसी नाबालिग के साथ रेप हो जाए और ये कंप्लेंट करने तक नहीं जाने दें, ये गलत है गाँव का रवैया। आप जाएंगी इस बच्ची के पास? हाँ जी, मैं संज्ञान लूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एड्रेस आप नोट करवा दीजिएगा। ठीक है, आप इस कार्यक्रम के बाद में संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे जो सहयोगी हैं वो खुद आपको संपर्क करेंगे ताकि बातचीत हो सके और जो वाकई इस पूरे मामले में आरोपी हैं, सह आरोपी जो बन गए हैं, उनके खिलाफ भी कदम उठाए जाने चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन के बाद में भी तस्वीरें आज तक नहीं बदली है। हमने वो दौर भी देखा जब पूरा समाज एकजुट हो गया था एक निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, दुआएं मांगने के लिए। हर कोई सड़कों पर उतरा था मोमबत्ती हाथ में लिए ताकि उस निर्भया की आत्मा को शांति मिले और ये संदेश देने के लिए कि समाज में ऐसे भेड़ियों को, ऐसे दरिंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी समाज में खुद को जो सरपंच समझते हैं, जो पंच समझते हैं, वही लोग ऐसे भेड़ियों को पनाह दे रहे हैं। पनाह इसलिए हम शब्द का इस्तेमाल करें क्योंकि पनाह देने जैसा ही है। आपको कानूनी अधिकार नहीं, फिर भी आपने फैसला लिया। आपने 5 जूतों में 50,000 जुर्माने में कैसे एक आरोपी को रिहा कर दिया? जहां पर आपको युवती का साथ देना चाहिए था, वहां पर उस बच्ची का साथ देने की बजाय आप मामले को रफा दफा करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? चित्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। चित्रा जी, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप का मामला सामने आया, आपके संज्ञान में तो आ ही चुका होगा ये?
हाँ जी, हमें इस बात का पता चला और बहुत ही दुख है कि चित्रा ऐसी जी, घटना लेकिन हुई है। मेरा सवाल है और इसका जवाब तो कोई नहीं दे पाया। आप बताइए, अगर पंचायतों को उतनी छूट मिली हुई है कि वो इस तरह के मामलों में दबाव भी बना रही हैं और इसके अलावा वो उस बच्ची को, उसके परिवार को पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दे रही है, खुद ही फैसला कर रही हैं और महज 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 जूते मारकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही हैं, आपको लगता है कि ये अपने लेवल पे ही सब कुछ चल रहा है या फिर आपको लगता है कि किसी का हाथ तो है, किसी की शय तो मिली हुई है कि ये लोग इस तरीके से और इतना बड़ा फैसला खुद कर रहे हैं जबकि हक नहीं इन्हें? देखिए, खाप पंचायत की मौजूदगी, उपस्थिति हमारे समाज में और समाज से जुड़ी कई फैसलों में हमेशा रही है और आशा हमेशा ये रही है कि अगर इस तरह का कोई भी संगठन या कुछ भी एक तरह का मत बनता है समाज का और स्पेशली हमारे जिम्मेवार वर्ग का, तो उसमें इससे ज्यादा संवेदन दिखानी चाहिए उन्हें। ये जो उन्होंने फैसला करा है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। मैं अंग्रेजी में अगर कहूँ तो हमारा जो मिसप्लेस्ड कंसर्न होता है इस को लेके या गांव की इसको लेके, उसमें किसी भी तरह की जस्टिस, इंसाफ को नहीं दबाया जाना चाहिए। एक बच्ची के साथ हुआ है, ये संगीन जुर्म भी है, ये इंसानियत पे भी घिनौना अपराध है और पंचायत ने जो इनके ऊपर 5 रुपए का जुर्माना और 5 जूते की बात करी है, ये एक मजाक है। जिस समाज में हम औरतों को इतना उपाधि देते हैं, माता की, देवी की, जहाँ पे कहा जाता है कि हम जान दे देंगे उनकी इज्जत के लिए, हमारा एक जिम्मेवार सिस्टम, हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह की बात करे तो ये निंदनीय भी है और ये एक मजाक किया गया है एक परिवार के साथ, महिला की इज्जत के साथ। के पास हम वापस लौट रहे हैं, विधायक हैं ये। सीमा जी, आपको आवाज मिल पा रही है इस वक्त? जी, आ रही है आवाज। जी सीमा जी, मामला तो आपके संज्ञान में भी आ गया होगा। जी, क्या जो गैंगरेप का पूरा मामला सामने से पंचायत की तरफ से फैसला आया, संज्ञान में है आपके मामला? हाँ जी, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का मामला आपके संज्ञान में है, नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का? जी बताएं। पंचायत की तरफ से महज 5 जूते 50,000 रुपए का जुर्माना, सही मानती हैं आप इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो ऐसी दुखद दुर्घटना है, मैं तो इसमें पूरी तरह से उस बच्ची के साथ हमदर्दी भी रखती हूँ और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोस में, जिस इलाके में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सबको भी एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज अदा करना चाहिए। इसके बाद आपकी बात आती है जी, जो पंचायत ने फैसला सुनाया, यही बात आप कह रहे हैं ना? जी, है ना? तो पंचायत ने जो एक फैसला सुनाया, ये एक हमारी एक जो सिस्टम चला आ रहा है, जो सिस्टम एक चला आ रहा है कि आप जो आपने अपने इलाके के पंच बनाए, उनके माध्यम से आप किसी भी चीज को फैसले में लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको सबसे पहले कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ना चाहिए। जो कानून की जो कार्रवाई है, विधि विधान जो बना हुआ है, उस कार्रवाई की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके तहत जो फैसला आए कोर्ट के तरफ से उस। ठीक, हमारी बात को ही आप सपोर्ट कर रही हैं कि जहां पर बच्ची की मदद करनी चाहिए थी वहां पर आप खुद ही सह आरोपी बन गए। बड़ी खबर इस बीच, और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ताजा अपडेट दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, रेप मामले में फरमान का ये पूरा मामला, जिस पर हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पंचायत की सजा पर डीएसपी ने तलब किया है। पंचायत की सजा पर जीएसपी ने तलब कर लिया। जैसे कि हमारे संवाददाता भी अभी जानकारी दे रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि क्या जो सह आरोपी बन चुके हैं पंचायती लोग, क्या उनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है, तो अब आपको बता दें कि जीएसपी ने तलब किया है, चूंकि कानूनी तौर पर पंचायतों को कोई हक नहीं है इस तरह के मामलों में क्या किसी भी मामले में फैसला सुनाने का। अब ऐसे में पंचायत की सजा पर डीएसपी ने तलब किया है। बड़ी खबर और ताजा अपडेट इस पूरे मामले में। दरअसल नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप का ये पूरा मामला है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का, जहां पर 12 मई को नाबालिग से गैंगरेप किया गया। 20 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। ये इंसाफ है या फिर आबरू की सौदेबाजी? कई बातें यहां पर निकलकर सामने आई। जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं कि पंचायतों में फरमान जो है सुना दिया गया, लेकिन इस बच्ची की मदद नहीं की गई। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो नाबालिग से गैंगरेप की सजा महज 5 जूते, ये कैसा इंसाफ है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और कैसे समाज के ठेकेदार बने ये पंचायती लोग ये फैसला कर सकते हैं?
पंचायती लोगों को ही तलब किया है जिन्होंने ये सजा सुनाई थी। डीएसपी ने फरमान का ये पूरा मामला पंचायत करने वाले लोगों को तलब किया गया है, जिन लोगों ने फैसला सुनाया था। राजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, तलब किया गया पंचायती लोगों को जिन्होंने ये तुगलकी फरमान सुनाया था। जी बिल्कुल, डीसीपी ने पूरी पंचायत को तलब किया हुआ है और अपने कार्यालय पर उनको अभी बुलाया हुआ है। उनसे बातचीत जारी है और फिलहाल जो डीसीपी उनसे जांच कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से मामला जो है पंचायत तक पहुंचे और क्या वजह रही कि पुलिस तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। जो भी दोषी होगा, कौन दोषी है इसमें, उस बात की अभी जांच चल रही है। जी पूजा। राजेंद्र, जब इससे पहले इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर पंचायतों ने खुद ही फैसले ले लिए, उन पंचायतों के खिलाफ में भी मामले दर्ज हुए हैं। अब इस चूंकि मामले में इनको तलब किया गया है, यानी अभी इनसे इनका पक्ष जाना जा रहा है, फिर जो नाबालिग लड़की है उसका पक्ष भी जाना जाएगा, उनके परिवार का पक्ष जाना जाएगा, तब जाकर यह तय होगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन आरोपी, कौन सह आरोपी। ऐसा ही कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से पुलिस ने अब पंचायत को तलब किया है तो एक उम्मीद जगी है कि शायद ये जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिल पाएगा और जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ लेकिन राजेंद्र, इस बीच मेरा आपसे एक सवाल है। ये पूरा मामला चल रहा था, क्या इसमें किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, जितने भी गांवों के सरपंच हैं निसंदेह उनके जो संपर्क हैं पॉलिटिकल वालों से होते हैं और अंदर खाने पूरा इनका जो सपोर्ट उनको होता है और उनका इनको सपोर्ट तो होता इन्हें है। सपोर्ट मिला किससे? बीजेपी, कांग्रेस या और दूसरी पार्टी आईएनएलडी? अभी ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी जांच जारी है और जांच के बाद जो भी बात होगी वो सामने जरूर आएगी, क्योंकि किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। ठीक, चित्रा जी के पास हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र। चित्रा जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन होना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में। यहाँ पे इस तरह के कदम उठाकर पंचायत जिसका काम लोकल एरिया के डेवलपमेंट है, जो वो इस तरह के इंसाफ के मामलों में भी पैर रखने लग जाए तो इस जिसे कहेंगे एग्जाम्पल भी बनाना पड़ेगा। तो जस्टिस का वो एग्जाम्पल होगा कि सरकार जो बातें कर रही है कि वो उस पर अमल भी करने को तैयार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह के मामले 20 दिन से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो इस पे इनके मंत्री ट्वीट क्यों नहीं करते, इस पे इनके सीएम ने अब तक कोई हरकत क्यों नहीं करी है? और जो ये खाप का सिस्टम है इसके अंदर जो उनकी जिम्मेवारी थी, मैं समझती हूँ उससे उन्होंने बाहर उल्लंघन, इस सीमा से वो बाहर आए हैं और गलत मतलब को लेकर बाहर आए हैं। उनको उनकी सीमाओं को एक बार फिर से जो है दोबारा से उनको मार्क करना पड़ेगा। और एसआईटी के अंदर जो इसके अंदर जैसा आपने कहा जिन्होंने ये क्राइम किया है, जो एक्चुअल परपिट्रेटर्स हैं और जो कल्पेबल हैं, और एक क्राइम होने के बाद जस्टिस डिनाइड का है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेकर ऐसा एग्जाम्पल सरकार सेट करे जो सारे हरियाणा में सबको नजर आए। ये क्राइम करता है जिसमें बचपन की महिला कांग्रेस इसका विरोध भी करती है और महिला कांग्रेस का एक ही इससे सपोर्ट होगा कि ये बात कभी भी सहन नहीं होगी कि इस तरह के मामले इतनी संवेदनशीलता से हैंडल करे जाएं और इस तरह से इंसानियत को और मासूमियत को और इंसाफ को दबा दिया जाए। ठीक, सीमा जी, यहाँ पर हम आपके पास आना चाहेंगे। जब एक कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया था तो सरकार ने सीधे ऐलान कर दिया था एक मुआवजे का, उनके लिए एक इनाम राशि घोषित कर दी थी। यहाँ पर जब ऐसी बच्चियों के साथ में रेप के मामले सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी बच्चियों के लिए क्या रहेगा? सीमा त्रिखा जी, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त जो हमने आवाज उठाई है वो हर किसी के कानों तक पहुंच रही होगी और उन तक भी पहुंच रही होगी, ये उम्मीद हम करते हैं, जो खुद को समाज का पंच समझते हैं। पंच आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप वाकई समाज के हित में कुछ करना चाहते हैं तो आवाज उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे इस खास खबर के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।